टुडे वी विल टॉक अबाउट ह्यूमर। ठीक है, कैसे जोक्स और ह्यूमर हम क्रिएट कर सकते हैं और उससे हम कैसे अपने क्लाइंट्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा अमेजिंग टॉपिक, यू गाइस विल गोना लव इट, यानी आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs. सो ये इम्पीरियल ब्लू का एड है। इम्पीरियल ब्लू एक विस्की ब्रांड है जो आई डोंट नो, इट्स अफोर्डेबल ब्रांड इन इंडियन मार्केट। इट्स कम समवेयर आई डोंट नो, मे बी 500 और 600 के आसपास ये ब्रांड आता है मार्केट के अंदर। सो मैंने क्यों चलाया? सो द रीजन इज ओनली 1% मार्केटर्स कैन अफोर्ड ह्यूमर बिकॉज इट्स नॉट चीप। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने बताया कि ये इंपीरियल ब्लू का विस्की ब्रांड है जो एक अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आता है। जब ये इनको मार्केटिंग करना था, इनको अपने आप को मार्केट करना था, तो इनके पास में इतना बजट नहीं था जो बजट ब्लैक डॉग और जॉनी वॉकर जैसे ब्रांड्स के पास, राइट? So they went to Ogilvy and Ogilvy. Ogilvy is an advertisement company. They understand the power of humor, right? कैसे आप एक चीयरफुल, एक लाफेबल, एक कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो जो लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो उस कनेक्ट को देखते हुए, उस ह्यूमर को देखते हुए, उस लाफ टू मेक पीपल लाफ, ये इसको क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये पूरा इस एडवर्टाइजमेंट को बनाया। सो the point is only 1% marketers can afford humor because it's not cheap. It's not about the money, right? It's not about the money you can throw in for an advertisement. It takes some kind of creativity to create a humor in your brand or in your advertisement, right? So with that, I would say humor is a priceless commodity, in the world of marketers, right? And it's not because you can throw in a lot of money, you can bring big actors, big celebrities, and you can create a humor. It's not like that. You have to put some few of creativity into your advertisement or into your company, और तब जाके आप एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि इस एड के अंदर, आई मीन मैन विल बी मैन, प्यारे की राह में चलना सीखो। सो उस तरीके के आप एड क्रिएट करते हैं और उस तरीके से जब आप अफोर्डेबल होते हैं, जब आपको आई वुड से ऑल्सो जब आप चीप, आपके पास पैसे नहीं है, आप एक अफोर्डेबल सेगमेंट में काम करना चाह रहे हैं और आपको एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करना है, तो आप इस तरीके के ह्यूमर को क्रिएट कर सकते हैं। मैं अगेन ये लाइन बोल रहा हूँ, जब आपको ये अभी आगे और यूज होगी और आप इससे बेटर कनेक्ट कर पाओगे। जब आपको अफोर्डेबल सेगमेंट में कुछ काम करना है तो आप ह्यूमर को यूज करिए, आपको पैसे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसका आपको बताता हूँ कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट टेक्स टू क्रिएट अ ह्यूमर, क्या आपको चाहिए होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होती है क्रिएटिविटी, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना होता है। एंड सेकंड आपको चाहिए होता है सेंसिटिविटी फॉर योर क्लाइंट्स, फॉर योर कस्टमर। सेंसिबल होना जरूरी है बिकॉज एक बहुत ही पतली लाइन होती है, अगर आपने वो क्रॉस कर दिया यू विल बी कॉल्ड वियर्ड और इनसेंसिटिव और समथिंग लाइक दैट। एंड उस लाइन को अगर आप इस लाइन के इस तरफ है तो पीपल विल कॉल यू फनी, राइट? पीपल विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू। सो थोड़ी सी आपको सेंसिटिविटी चाहिए होती है, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना होता है टू बीइंग अ फनियर। एंड वो रिस्क क्यों लेना होता है? कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपको कोई जोक सुना रहा है ना, अब ये एक रिस्क है, आपको हंसी आएगी, आपको हंसी नहीं आएगी। हो सकता है आपको हंसी नहीं आए तो आप बोलो क्या वियर्ड आदमी हो, राइट? और आपको हंसी आ भी सकती है तो मेरा काम हो गया। सो इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ रिस्क आल्सो। इफ अगर आप कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं which includes some humor. And the last is the deep understanding of the brand message. आप क्या मैसेज मार्केट में देना चाह रहे हैं, क्या आपका मैसेज है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि आपका लास्ट गोल क्या है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्रिएटिविटी, sensitivity, in a small quantity of risk, and a lot of deep understanding of the brand message आपको चाहिए होता है एक ब्रांड को ह्यूमरस वे में ले जाने के लिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए।